स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा से दिया गया है। वेक्टर अलजेब्रा क्वेश्चन ऐसा है, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द consecutive sides of a quadrilateral are joined, then show that the quadrilateral formed is a parallelogram। तो हम लोग को क्या क्या दिया है यहाँ पर, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। मान लीजिए वो क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो इस क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड है AB, BC, CD एंड DA। तो इन चारों साइड का मिड पॉइंट मान लीजिए, AB साइड का मिड पॉइंट है E, BC साइड का मिड पॉइंट है F, CD साइड का मिड पॉइंट है G एंड DA साइड का मिड पॉइंट है H। तो इन मिड पॉइंट्स को कॉन्जिक्यूटिवली अगर हम लोग इसको ज्वाइन करें, मतलब E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H एंड H के बाद E, ऐसे ज्वाइन करें तो ये जो और एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, ये जो बना है, तो हम लोग को प्रूव करना है ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। ओके, अभी पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इसके लिए आपको पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी होता है वो आपको जानना होगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तभी होगा अगर उसके ऑपोजिट साइड, मान लीजिए ये एक साइड है तो इसका ऑपोजिट साइड ये हो, तो ये दो जो साइड है ऑपोजिट साइड, ये दो साइड अगर पैरेलल है और साथ साथ इक्वल भी है, मतलब ये लेंथ में इक्वल है एंड साथ साथ ये दो साइड अगर पैरेलल है, तो जाके आप बोल पाओगे कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो क्योंकि हम लोग को ये चीज को प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब EFGH ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो आपको इसके लिए कोई भी दो ऑपोजिट साइड इक्वल एंड साथ साथ पैरेलल है ये प्रूफ करना होगा। और ये हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू प्रूफ करेंगे। ओके, नॉर्मल ज्योमेट्री यूज करके हम लोग इसको नहीं करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा करके इसको प्रूफ करेंगे। और इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेक्टर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। अगर वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझा के अगर ये मैं सोल्यूशन करूँ तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ इसके लिए जितना चाहिए मैं उतना ही आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो है पोजीशन वेक्टर चाहिए। पोजीशन वेक्टर दो पॉइंट का, मान लीजिए A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है, तो A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए A वेक्टर है एंड B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b है। तो AB वेक्टर, ये जो A से B के तरफ जो वेक्टर है, ये AB वेक्टर होगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, मतलब AB तो लास्ट में B है, B के तरफ है, हाँ डायरेक्शन B के तरफ है, तो AB वेक्टर ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। जिस तरफ मैं वेक्टर का डायरेक्शन दूंगा वो वेक्टर का उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले लिखना होगा, माइनस देके जो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ये वेक्टर, जहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है B की तरफ जा रहा है, तो A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लास्ट में होगा। जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लास्ट में होगा। ओके, तो ये हुआ AB वेक्टर। एंड दूसरा चीज, अगर मान लीजिए आपके पास CD एक साइड है, अभी ये C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर है, D पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल d वेक्टर है एंड CD ये जो साइड है, इस साइड का अगर मिड पॉइंट मान लीजिए E है, तो E पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा इन दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का एवरेज, मतलब C वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। ओके, और साथ साथ पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, दो वेक्टर पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए A वेक्टर, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, ये दो वेक्टर पैरेलल है, तो पैरेलल अगर हो रहा है तो इसके लिए आपको ये प्रूफ करना है कि A वेक्टर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू B वेक्टर। अगर ऐसे आ गया, ये M का वैल्यू 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, इस तरह का कोई वैल्यू। ओके, जीरो छोड़ के तो A वेक्टर अगर M टाइम्स ऑफ B वेक्टर होता है, इक्वल होता है, तो जाके आप लोग बोल पाएंगे कि A वेक्टर एंड B वेक्टर ये पैरेलल है। ओके, और इक्वल कब होगा, जब M का वैल्यू 1 होगा। जब M का वैल्यू 1 होगा तब A वेक्टर और B वेक्टर इक्वल हो जाएगा। तो M का वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या है, A वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर हो जाएगा।
तो इक्वल भी हुआ और साथ साथ ये पैरेलल भी हुआ। ओके, इक्वल भी हुआ, पैरेलल भी हुआ। ये मैग्नीट्यूड में इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। तो अगर हम लोग को ये चीज प्रूफ करना है कि ई एफ जी एच ये क्वाड्रिलेटरल पैरेलल है, तो उसके लिए हम लोग को प्रूफ करना होगा कि ई एफ वाला जो साइड है वो एच जी के साथ पैरेलल है एंड साथ साथ क्या होगा, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल भी है, मतलब लेंथ में इक्वल भी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ई एफ वाला वेक्टर निकालना होगा, ई एफ वाला वेक्टर निकालना होगा एंड साथ साथ एच जी ये वाला वेक्टर निकालना होगा। और ये दोनों अगर ऐसे हो गया, प्रूफ हो गया कि ये दोनों इक्वल है, तब जाके आप बोल पाओगे कि ई एफ के साथ एच जी पैरेलल भी है एंड ई एफ के साथ एच जी इक्वल भी है। ठीक है, तब जाके ये प्रूफ हो जाएगा ये क्वाड्रिलेटरल है। तो चलो अभी इसके सोल्यूशन पे चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ चीज एज्यूम करना होगा, पहले से कुछ चीज हम लोग एज्यूम कर लेंगे। और वो क्या है, मेन जो क्वाड्रिलेटरल दिया है ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल का जो चारों वर्टेक्स है उन चारों वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूंगा। ओके, यहाँ पे मैं एज्यूम कर लूंगा ये चारों वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है एंड डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी है। और क्योंकि ई पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अभी मैं समझाया था, एवरेज होगा, राइट। इन दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का एवरेज, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली एफ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर होगा सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर होगा डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। आप इसको ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर भी लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल को एज्यूम किया था ए बी सी डी, आप पी क्यू आर एस इस तरह का कोई भी क्वाड्रिलेटरल एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्योंकि ए बी सी डी लिया तो यहाँ पर इस सोल्यूशन में मेंशन करना होगा। ठीक है, तो लेट ए बी सी डी बी अ quadrilateral and EFGH be the midpoints of the side AB, BC, CD, DA respectively. To be proof, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, EFGH is a parallelogram. EFGH is a parallelogram. और इसके लिए हम लोग एज्यूम किए ए वेक्टर ए बी सी डी इन चारों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ऑल्सो assuming a vector, b vector, c vector and d vector be the position vector of point A, point B, point C and point D respectively. ओके, अभी हम लोगों को निकालना होगा ई एफ जी एंड एच इन चारों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, और वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। सिमिलरली बाकी चारों पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर हम लोग को लिखना होगा। तो ए वेक्टर का
सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट F इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट G क्या होगा, G का होगा यहाँ पे ए बी बी सी, देन क्या होगा सी डी। ओके, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। आप पिक्चर में भी देख सकते हो। G पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2, एंड H पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट H वो क्या होगा, डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। अभी हम लोगों को निकालना है ई एफ ये वाला वेक्टर एंड एच जी ये वाला वेक्टर। तो सबसे पहले निकालेंगे ई एफ। ऐसा है, यहाँ पर है पॉइंट ई, यहाँ पर है पॉइंट एफ, तो ई एफ निकालेंगे। ई का पोजीशन वेक्टर क्या था, ई का पोजीशन वेक्टर था ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, एंड एफ का था बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। तो अभी हम लोग निकालेंगे ई एफ वेक्टर। ई एफ वेक्टर इक्वल्स टू होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एफ। ई एफ लास्ट में एफ पॉइंट है, तो एफ का पोजीशन वेक्टर हम लोग को लिखना होगा एंड उससे माइनस करना होगा पोजीशन वेक्टर ई को। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई। ओके, तो अभी पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। अभी एलसीएम हो रहा है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ पर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैंसिल हो गया, तो अभी क्या आया, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो ये फाइनली हम लोग को मिला ई एफ वेक्टर। ओके, अभी हम लोग निकालेंगे ई एफ के जो अपोजिट साइड है वो वाला वेक्टर, मतलब एच जी, एच जी। ओके, एच जी निकालेंगे। अभी एच जी ऐसा है, एच है यहाँ पर, जी यहाँ पर, तो एच जी। अभी एच का पोजीशन वेक्टर था डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 2, और जी का पोजीशन वेक्टर था सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2। तो अभी हम लोग निकालेंगे एच जी वेक्टर। तो एच जी वेक्टर इक्वल्स टू पॉइंट जी लास्ट में है, तो इसका पोजीशन वेक्टर से एच पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करना होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एच। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ जी सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच का पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 2। एलसीएम करो तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, यहाँ पर आ जाएगा डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर बीच में माइनस है। तो अभी देखिए डी वेक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। और हम लोग के पास अभी देखिए क्या आया, ई एफ वाला वेक्टर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बाई 2, और यहाँ पर एच जी जो वेक्टर है वो भी सेम आया। ओके, so that means, so we have EF vector equals to HG vector. It means EF parallel HG and EF equals to HG। अभी हम लोग यहाँ पर लॉजिक देंगे।
Since in quadrilateral EFGH, EF parallel HG and EF equal HG, मतलब ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है, तो दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गया, तो हमारा ये चीज प्रूफ हो गया. सो देयरफॉर EFGH is a parallelogram, hence proved. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा से दिया गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है. यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर दिया गया है एंड हम लोग को निकालना क्या होगा, ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एंड उसके साथ फिर से सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट. तो चलो इसको देखते हैं, इसका सोल्यूशन. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ए वेक्टर जो है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड बी वेक्टर है j कैप प्लस k कैप एंड सी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. अभी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. ओके, यहाँ पर ब्रैकेट दे दिया, इसका ये मतलब है सबसे पहले आपको इसको निकालना होगा a के साथ b का क्रॉस एंड देन उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा देन उसके साथ c वेक्टर को क्रॉस करना है. तो हम लोग a क्रॉस b निकालेंगे. अभी a क्रॉस b निकालने का मतलब है डिटर्मिनेंट करना. अभी वो डिटर्मिनेंट पे एलिमेंट होगा, सबसे पहले रो में एलिमेंट होगा i, j एंड k. देन उसके बाद a वेक्टर क्योंकि यहाँ पर पहले है तो a वेक्टर में i, j एंड k का जो कोफिशिएंट्स है उसको सेकेंड रो पे लिखना होगा. तो i का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो i के नीचे पे 1 लिखेंगे, j का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, k का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर लिखेंगे -1. देन a के साथ b क्रॉस हो रहा है, देन तो इसका मतलब हुआ b का अभी i, j, k का जो कोफिशिएंट है उसको थर्ड रो में लिखेंगे. तो i यहाँ पर नहीं है, i कब नहीं होगा, जब i के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा. तो दैट मीन्स i के साथ 0 मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाता है. तो इसका यह मतलब हो जाता है यहाँ पर इस वेक्टर में i का कोफिशिएंट 0 है, j का कोफिशिएंट 1 है, k का कोफिशिएंट 1 है. बस अभी हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे. तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस, सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस एंड थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस ऐसे लगाना होगा. तो i यहाँ पर प्लस अब लगाइए ना लगाइए मतलब एक ही रहेगा. ओके, उसके बाद ब्रैकेट दे दीजिए, उसके बाद माइनस j एंड उसके बाद एक फर्स्ट ब्रैकेट दीजिए एंड उसके बाद k, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट दीजिए. अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर जब i है यहाँ पर तो इस लाइन को आप ब्लॉक कर दीजिए, i के हॉरिजॉन्टल लाइन एंड i के वर्टिकल जो लाइन है यहाँ पर जो एलिमेंट है इसको ब्लॉक कर दीजिए. तो बाकी ये जो 4 एलिमेंट बचा इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 आएगा, माइनस 1 इंटू -1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 हो रहा है और यहाँ पर एक माइनस है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा. सिमिलरली मैं यहाँ पर j के लिए करूंगा. तो देखिए यहाँ पर क्योंकि j है तो अभी j के हॉरिजॉन्टल लाइन एंड j के वर्टिकल लाइन इसको ब्लॉक कर दीजिए. तो बाकी यहाँ पर 4 एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, -1 है, 0 है, 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 0 इंटू -1 कितना होगा, 0 होगा. ओके, अभी k के लिए हम लोग करेंगे. तो यहाँ पे k के हॉरिजॉन्टल लाइन बंद कर दीजिए और k के वर्टिकल लाइन बंद कर दीजिए. तो बाकी ये जो 4 एलिमेंट है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 1 टाइम्स 1 दैट इज 1 माइनस 2 टाइम्स 0 दैट इज 0. बस अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए. तो यहाँ पर कितना हो रहा है 3, तो 3i
यहाँ पर 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो 1 के साथ j मल्टीप्लाई कीजिएगा तो j होगा, और यहाँ पर प्लस k होगा। अब एक चीज अच्छी तरह से नोटिस कीजिए, यहाँ पर c वेक्टर क्या दिया है, 3i माइनस जे प्लस के, यहाँ पर भी 3i माइनस जे प्लस के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ c वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक दे देना है, क्योंकि c वेक्टर इक्वल्स टू 3i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस k वेक्टर। ओके, अभी हम लोग फाइनली a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर निकालेंगे, जो एक्चुअली हम लोग को दिया गया है निकालने के लिए। तो अभी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या आया, c वेक्टर आया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे c वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। अभी वेक्टर के प्रॉपर्टी ऐसा है कि दो इक्वल वेक्टर, यहाँ पर c वेक्टर इक्वल वेक्टर, ये भी दोनों ही c वेक्टर है, तो दैट मीन्स दो इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, जीरो होता है, मतलब जीरो मतलब नल वेक्टर होता है। ओके, दो इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक नल वेक्टर आएगा, नल वेक्टर हम लोग ऐसे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे द क्रॉस प्रोडक्ट of two equal vectors is a null vector। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि null वेक्टर। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू null वेक्टर। ओके, null वेक्टर, तो ये आंसर हुआ। ये 3D जियोमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1, -2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स x by 1 equals to y by 3 equals to z by 2 and x plus 2 by -3 equals to y minus 1 by 5 equals to z plus 1 by 2। तो इन दो लाइन के साथ परपेंडिकुलर है और -1, -2, 3 से पास करता हुआ जो लाइन होगा उस लाइन का इक्वेशन हम लोग को निकालना है। मान लीजिए ये वाला लाइन ऐसा है और ये वाला लाइन मान लीजिए ऐसा है, तो इन दो लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा, इन दो लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है, और साथ साथ ये लाइन -1, -2 एंड 3 इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो लाइन का इक्वेशन हम लोग को निकालना होगा उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा हम लोग पहले एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो लेट द इक्वेशन of the required line be x minus x1 by a equals to y minus y1 by b equals to z minus z1 by c, where a, b, c are direction, ratios and the line passes through the point x1, y1, z1। ओके, तो यहाँ पर ABC है जो लाइन का इक्वेशन हम लोग को निकालना होगा उसका डायरेक्शन रेशियोज, एंड x1, y1, z1 है वो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है ऐसा एक पॉइंट। तो क्योंकि यहाँ पर वो लाइन ये पॉइंट से पास कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर x1 के जगह पर -1, y1 के जगह पर -2 एंड z1 की जगह पर 3 बैठा देंगे। ओके, according to problem
we can put x1 equals to -1, y1 equals to -2, and z1 equals to 3. So we have x minus -1 by a equals to y minus of -2 by b equals to z minus 3 by c. तो हम लोग को क्या मिला, x plus 1 by a equals to y plus 2 by b equals to z minus 3 by c. तो ये हम लोग को निकालना होगा। इसको मैं एक नंबर दे देता हूँ i। अभी हम लोग का टारगेट होगा ये जो डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, इन तीनों डायरेक्शन रेशियो का जो पॉइंट है इसको निकालना। ओके, तो डायरेक्शन रेशियोज को निकालना हम लोग को मेन टारगेट है। तो अभी यहाँ पर कंडीशन जो दिया गया है, इस लाइन के साथ रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है और इस लाइन के साथ भी रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग को यूज करना होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, इनमें एक रिलेशन होगा और वो ऐसा है, सिंस the required line is perpendicular to the given lines, so we have a, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 1 3 2 और मेरा रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। तो अभी आपको क्या करना होगा, 1 के साथ a मल्टीप्लाई करना होगा, 3 के साथ b मल्टीप्लाई करना होगा, 2 के साथ c मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब डायरेक्शन रेशियो से जो वेक्टर बनता है और यहाँ पर इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो से जो वेक्टर बनता है, उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ओके, तो यहाँ पर 1 के साथ a मल्टीप्लाई कीजिए, 3 के साथ b मल्टीप्लाई कीजिए, 2 के साथ c मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए। तो क्या आएगा, a प्लस 3b प्लस 2c। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 1 3 2, तो a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, तो ये हुआ आपका एक रिलेशन, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। और क्या होगा, और सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो है -3 और इसका है a, तो -3a 5b प्लस 2c, तो -3a प्लस 5b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। अब ये थर्ड इक्वेशन है। अभी हम लोग को ये 2 और 3, ये दो इक्वेशन को हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही हम लोग को अप्लाई करना होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a, उसके बाद -b, देन उसके बाद c। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप लोग को क्या करना होगा, आपको इस तरह से लिखना होगा a माइनस बी एंड देन c, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ऑल्टरनेट सिंबल यूज करना होगा। और यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए ABC। तो फर्स्ट में A का कोफिशिएंट है 1, B का कोफिशिएंट है 3, C का कोफिशिएंट है 2। यहाँ पर A का कोफिशिएंट है -3, B का है 5 एंड C का है 2। ओके, इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, A के हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लॉक कर दीजिए, A के वर्टिकल लाइन ब्लॉक कर दीजिए और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 टाइम्स 2 6, यहाँ पर लिखिए 6 माइनस 5 टाइम्स 2 10, तो 6 माइनस 10। ओके, ऐसे सिमिलरली हम लोगों को B के लिए करना है। तो यहाँ पर B के हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लॉक कर दीजिए, B के वर्टिकल लाइन ब्लॉक कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 2 -3 2, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 1 से 2 माइनस 2 एंड -3 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, -6, और यहाँ पे बीच में माइनस है तो ये आ जाएगा +6, देन C। ओके, तो इसके लिए आप सिमिलर तरीके से कीजिए।
तो सी है, तो इसको वर्टिकल लाइन ब्लॉक कर दीजिए। तो अभी एलिमेंट है 1 5, तो 5 1 जा 5 माइनस 3 3, तो माइनस है तो -9 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +9। ओके, तो ये आ गया। देन इसके बाद आपको इसके साथ आपको इसको इक्वेट कर लेना है के साथ। मान लीजिए ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, सभी वैल्यू के साथ इक्वल है। तो आपको यहाँ से मिल रहा है a/-4, यहाँ पे मिल रहा है -b/8, यहाँ पे मिल रहा है c/14 इक्वल्स टू k। तो अगर a/-4 के साथ k इक्वेट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा -4k। सिमिलरली -b/8 दैट इज इक्वल्स टू k, तो b यहाँ पे आ रहा है -8k, और c/14 इक्वल्स टू k, तो c आ रहा है 14k। ओके, इतना करने के बाद आप एक नंबर इक्वेशन जो रिक्वायर्ड लाइन था, जो हम लोग को एक्चुअली निकालना है, यहाँ पर बैठा दीजिए a, b एंड c। ओके, बैठाने से क्या होगा, सभी जगह पर k है तो k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा इक्वेशन आ जाएगा। नाउ पुटिंग a equals to -4k, b equals to -8k and c equals to 14k in equation 1 we have। तो पहले क्या था, x + 1 by a था, y + 2 by b था एंड z - 3 by c था। एक बार चेक कर लेते हैं, x + 1 by a, y + 2 by b, z - 3 by c। ओके फाइन। अभी हम लोग को a एंड b एंड c का वैल्यू यहाँ पे बैठा देना है। a का वैल्यू है -4k, b का वैल्यू है -8k एंड c का वैल्यू है 14k। अभी यहाँ से k कैंसिल हो जा रहा है, तो फाइनली मेरा ये चीज आया। तो यही हुआ आपका रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। ओके, तो ये आपका आंसर। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एलपीपी से दिया गया है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमाइज का इक्वेशन दिया गया है, z = 2x + 3y, और यहाँ पर कुछ कंस्टेंट्स दिया गया है, कंस्टेंट्स। अभी हम लोग को इसमें क्या करना है, z का मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो निकालना है, और उसके लिए हम लोग को ग्राफिकल मेथड में इसको सॉल्व करना है। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में किस तरह से सॉल्व किया जाता है हम लोग तो इसमें इस सॉल्यूशन पे देखेंगे ही। तो इसके लिए आप लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले जो यहाँ पर कंस्टेंट्स है, इन कंस्टेंट्स को आपको ग्राफ में प्लॉट करना होगा। ओके, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस सारे इन इक्वेशन को इक्वेशन मान के ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे 1 by 1 इसको करते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन इसको ले लेते हैं, x + y = 1। ओके, ये ग्रेटर देन इक्वल सिंबल दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे इक्वल सिंबल दे के इसको करूंगा। इसमें आप क्या कीजिएगा, x का वैल्यू ये आपका एक नंबर इक्वेशन है, x का वैल्यू एक बार 0 ले लीजिए, यहाँ पे 0 बैठाइए और y का वैल्यू निकालिए। तो y का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू अगर 0 होगा तो 0 + y = 1, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। आप खाता पेन लेके कीजिए, ओके, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। देन उसके बाद x का वैल्यू निकालिए जब y का वैल्यू 0 है। देखिए y का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 बैठा देता हूँ तो कितना आएगा, x + 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। x + 0 का मतलब x, तो x इक्वल्स टू कितना है, 1 आएगा। इस तरह से आपको करना होगा। तो ये था आपका पहला इक्वेशन। देन इसके बाद उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन करेंगे। तो आपका ये था पहला इक्वेशन। अभी हम लोग सेकंड वाला इक्वेशन लेंगे, 2x + y < 4। तो यहाँ पर हम लोग इसको इक्वल मान के चलेंगे,
इक्वल 4। सिमिलर तरीके से हम लोग करेंगे, x इक्वल्स टू 0 ले लेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए x का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 बैठा देते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो 2 इंटू 0 का मतलब 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y का वैल्यू आया 4। ओके, अभी x का वैल्यू निकालना होगा जब y का वैल्यू 0 है। तो y का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या है, 2x इक्वल्स टू 4 का मतलब x इक्वल्स टू 2। ओके, x इक्वल्स टू 2। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अभी थर्ड इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल 4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ये आपका थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 होगा तो y कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा तो y होगा 2y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 2। और x निकालना होगा जब y 0, तो y 0 होगा तो ये 2 इंटू 0 मतलब 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। ओके, तो ये आया आपका थर्ड इक्वेशन से। अब यहाँ पर फोर्थ क्या है, x इक्वल 0, तो x इक्वल 0 का मतलब ये हो जाएगा y एक्सिस। ये आपको याद रखना है, इसको जब मैं ग्राफ में ड्रॉ करूंगा तो ये आ जाएगा y एक्सिस। तो बेटर होगा आप लोग इसको शॉर्टकट में याद रखिएगा, x इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। कोऑर्डिनेट पे हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। तो ये y एक्सिस, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो इस स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होगा, ऑब्वियसली एक इक्वेशन होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0, मतलब इस लाइन पे x का वैल्यू ऑलवेज 0 है और ये x एक्सिस है, तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन में y का वैल्यू 0 होता है। ओके, तो इसलिए इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 हुआ y एक्सिस एंड y इक्वल्स टू 0 का मतलब x एक्सिस। ओके, अभी नेक्स्ट काम होगा इन तीनों इक्वेशन का 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन का ये जो पॉइंट्स मिला 0 1 1 0, इस तरह से 0 4 2 0 0 2 4 0, ये जो कोऑर्डिनेट्स मिला, इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन हम लोग को बनाना होगा। और ये x एक्स, ये y एक्सिस एंड x एक्सिस है, ये तो आप लोग को मिल ही गया, लेकिन इन तीनों को हम लोग को अभी प्लॉट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे एक्सिस ड्रॉ करना है, दो एक्सिस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए। देन उसके बाद एक रेगुलर इंटरवल में हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट को मार्क करेंगे। मान लीजिए ये है 1, ये वाला है 2, ये 3 एंड ये 4। आप लोग क्या कीजिएगा, स्केल एंड पेंसिल यूज करके आपको एग्जाम पेपर में करना है। ये 1 2 3 एंड 4, तो ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस और ये वो आपका ओरिजिन जहां पर कोऑर्डिनेट है 0 0। अभी यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट कीजिए, x जब 0 y तब 1, तो 0 1 कोऑर्डिनेट क्या है 0 1, मतलब x 0 यहाँ पर y 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला। ओके, 0 1। और पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 यहाँ पर, y का वैल्यू 0 यहीं पर। ओके, तो ये दो पॉइंट मिला, तो इन दो पॉइंट को कनेक्ट कीजिए, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और वही लाइन होगा इस लाइन का ग्राफ। ओके, इसको मैं फ्री हैंड कनेक्ट कर रहा हूं ऐसे। अब इसका नेक्स्ट काम क्या होगा, देखिए सभी को इस तरह से करना है। ओके, मैं 1 बाई 1 कर रहा हूं। इसको करने के बाद मैं यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढूंगा। सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना नहीं है, मैं अभी जो जो पार्ट लिखूंगा इसको लिखना नहीं है, लेकिन इस चीज को आपको लिखना है एग्जाम पेपर में। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1 दिया है, यहाँ पर अगर 0 नहीं है
तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, x का और y का वैल्यू 0 एज्यूम करना है, x का भी वैल्यू 0 एज्यूम करना है, y का भी वैल्यू 0 एज्यूम करना है। आप 0 के अलावा दूसरा कोई वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन ऐसा वैल्यू एज्यूम मत कीजिएगा जो कि ना यहाँ पर बैठाने के बाद आपको 1 आ जाए। मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू एज्यूम किया ना, यहाँ पर अभी बैठाएंगे, x के जगह पर 0 बैठेंगे, y के जगह पर 0 बैठेंगे। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। दोनों साइड को हम लोग को कंपेयर करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 0 लिए, y की वैल्यू 0 लिए। अभी यहाँ पर बैठाइए 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल 1, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 1। अभी x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 0 के लिए ये दो वैल्यू जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में आया, ये इन इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है? इज 0 ग्रेटर देन 1 होता है क्या? इज 0 ग्रेटर देन 1, तो मेरा आंसर क्या है? नो। नो आने का मतलब ऐसा है कि x = 0 एंड y = 0 के लिए ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे 0 0 लिया, आप दूसरा कोई वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू 5 ले लिए, y का वैल्यू 2 ले लिए, ऐसे। जैसे अगर 5 लेंगे एंड y का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पर ऐड कीजिए, कितना आ रहा है? 7। तो 7 ग्रेटर देन इक्वल 1। तो अभी क्वेश्चन कीजिए कि इज 7 ग्रेटर देन 1, 7 क्या 1 से बड़ा होता है? तो आंसर क्या आया? यस। तो यस आने का मतलब हुआ ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ फॉर द वैल्यू x = 5 एंड y = 2। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 के लिए ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप कोई भी वैल्यू लेके एज्यूम कर सकते हो, लेकिन ऐसा वैल्यू मत एज्यूम कीजिए कि x और y को ऐड करके 1 आ जा रहा है। जैसे आप अगर x का वैल्यू 1 लेंगे, y का वैल्यू 0 लेंगे, तो कितना होगा? 1 होगा। तो आप ऐसा वैल्यू एज्यूम मत कीजिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं एक ही चीज़ लिख रहा हूँ, x 0 लिया, y 0 लिया, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर राइट साइड में वैल्यू अगर 0 नहीं है तो आप x का भी वैल्यू 0 ले लीजिए, y का भी वैल्यू 0 ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज 0 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से ऑलवेज 0 आएगा। तो आपका इसमें कैलकुलेशन में जो टाइम होता है वो बच जाएगा आपका, ठीक है। अभी तो ये जो इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ये जो लाइन था वो ये वाला लाइन है। मैं जिस लाइन के लिए इसको अभी एनालिसिस कर रहा हूँ वो क्या है? ये वाला लाइन है, x + y = 1। और इस लाइन के लिए 0 0 पॉइंट कहाँ पर है? x 0 y 0 कहाँ पर होता है? ओरिजिन। x 0 y 0 का मतलब ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट के लिए इस लाइन का इन इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स इस लाइन का मतलब जो इन इक्वेशन दिया था उस इन इक्वेशन का सोल्यूशन इस लाइन के ये पॉइंट जो है उसके ऑपोजिट साइड में होगा। ऑपोजिट क्यों? क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हुआ है। अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो लाइन का जिस तरफ पॉइंट है, ने जो पॉइंट एज्यूम किया, जैसे x 0 y 0 एज्यूम किया, तो ये वाला पॉइंट जिस तरफ है इस लाइन के उस तरफ सोल्यूशन नहीं होगा, तो उसके ऑपोजिट तरफ सोल्यूशन होगा। तो इसका ये मतलब हो जा रहा है यहाँ पे सोल्यूशन होगा इस तरफ सोल्यूशन है। ओके, ऐसे। अभी सेम तरीके से हम लोग सेकेंड इन इक्वेशन को करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना। तो देखिए यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0 4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4। तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर है एंड y का वैल्यू 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 2 मतलब यहाँ पर, y का वैल्यू 0 यहीं पर। अब इन दो पॉइंट को कनेक्ट कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप लोग स्केल पेंसिल यूज कीजिएगा, ऐसे। अभी ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है? हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2x + y = 4। 2x + y = 4। तो अभी यहाँ पर इन इक्वेशन देखिए क्या दिया है, 2x + y < 4। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2x + y < 4। अभी सेम तरीके से क्योंकि राइट साइड में 0 नहीं है तो आप x का वैल्यू 0 एज्यूम कीजिए, y का वैल्यू 0 एज्यूम कीजिए। तो अभी यहाँ पे 0 बैठे, यहाँ पर 0 बैठे, तो क्या आ रहा है? 0 < 4। तो अभी चेक कीजिए इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है? इज 0 < 4, 0 क्या 4 से छोटा होता है? आंसर क्या आ रहा है? हाँ, छोटा होता है। तो दैट मीन्स 0 0 पॉइंट के लिए ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है।
अभी सेटिस्फाई होगा तो x0 एंड y0 जिस तरफ होगा उसी तरफ सोल्यूशन होगा। तो ये आपका लाइन और ये आपका 0 पॉइंट, इस पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है तो सॉल्यूशन इस पॉइंट के तरफ ही होगा। तो इस लाइन का सॉल्यूशन इस तरफ ही है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरह से। तो अभी तक कॉमन सॉल्यूशन जोन आपका ये वाला फेज, ये जो जगह आया ये कॉमन सॉल्यूशन जोन आ गया इन दो लाइन से। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग थर्ड वाला लाइन को भी करेंगे। अभी मेरा वीडियो थोड़ा पॉज करके आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, थर्ड वाला लाइन क्या होगा, उसके बाद मेरा वीडियो फिर से ऑन करके इस एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ओके, तभी x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 4, तभी इसके लिए हम लोग का पॉइंट मिला 0 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर, y का वैल्यू 2 यहाँ पर। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 यहाँ पर। अब इन दो पॉइंट को कनेक्ट कीजिए, स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पर सोल्यूशन जोन कैसे होगा, देखिए इन इक्वेशन ये वाला है, आप इन इक्वेशन ले लीजिए, x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 4, और इन इक्वेशन है x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल 4। यहाँ पर क्योंकि जीरो नहीं है तो x का वैल्यू 0 लीजिए, y का वैल्यू 0 लीजिए, यहाँ पर बैठाइए, यहाँ पर बैठाइए तो आपको 0 मिलेगा। अभी ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ हो रहा है, 0 लेस देन 4 होता है, हो रहा है। तो दैट मीन्स ये आपका लाइन है, ये आपका 0 पॉइंट है, तो सॉल्यूशन इस तरफ ही होगा क्योंकि सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे इस लाइन का सॉल्यूशन इस तरफ है। ओके, अभी ये वाला ये क्या है, y एक्सिस है, राइट। तो y एक्सिस तो मतलब y एक्सिस मतलब ये वाला लाइन तो ऑलरेडी ये ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला लाइन ये भी ड्रॉ किया हुआ है। अभी हम लोग ये वाला इक्वेशन लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल 0। देखिए x ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है। अभी x ग्रेटर देन 0 क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में 0 है तो आप 0 मत एज्यूम कीजिए, x का वैल्यू दूसरा कोई एज्यूम कीजिए, लाइक 5 एज्यूम कीजिए। तो अभी बोलिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो आपका लाइन ये वाला है और x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5 किस तरफ है, इस तरफ है, यहाँ पे 5 है। तो इस पॉइंट के लिए इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आपका लाइन पॉइंट यहाँ पर इस पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो पॉइंट के तरफ सोल्यूशन होगा, तो पॉइंट के तरफ सोल्यूशन है। तो अब यहाँ पर मार्किंग कीजिए इस तरह से। ओके, और लास्ट वन y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 ये आपका दिया है। ओके, y ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला लाइन है आपका x एक्सिस है। ओके, x एक्सिस तो y का वैल्यू एज्यूम कीजिए, y का वैल्यू यहाँ पर राइट साइड में 0 है तो y का दूसरा कोई वैल्यू एज्यूम कीजिए, लाइक 2 एज्यूम कीजिए 0। तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ हो रहा है, 2 ग्रेटर देन 0 होता है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये आपका लाइन और y का वैल्यू 2 यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस पॉइंट के तरफ ही सोल्यूशन होगा। तो दैट मीन्स ये लाइन है तो इस पॉइंट की तरफ सोल्यूशन मतलब ऐसा होगा। अभी देखिए तो चारों लाइन का सॉल्यूशन कॉमन जोन, जो कॉमन जोन आ रहा है वो कौन सा है, अच्छी तरह से नोटिस कीजिए। देखिए ये वाला जो ऐसा है ये जोन कॉमन जोन है, इस जोन को बोला जाता है फीजिएबल रीजन, फीजिएबल रीजन। और ये देखिए पूरा घिरा हुआ है, राइट, एक बाउंडेड एरिया बन रहा है, राइट, बाउंडेड एरिया, तो इसको बोला जाता है फीजिएबल रीजन, और ये बाउंडेड है। अभी देखिए बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा, उसके लिए
आपका ये जो कंडीशन दिया गया है इसको देखना होगा। मैक्सिमाइज के लिए हमेशा बाउंडेड रीजन आपको मिलेगा, बाउंडेड फिजिबल रीजन मिलेगा, और मिनिमाइज के लिए, मैक्सिमाइज के लिए बाउंडेड, मिनिमाइज के लिए अनबाउंडेड मिलेगा। ओके, ये चीज याद रखिएगा और नोट करके भी रखिएगा। मैक्सिमाइज के लिए आपको बाउंडेड रीजन मिलेगा, मिनिमाइज के लिए आपको अनबाउंडेड रीजन मिलेगा। तो यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमाइज है इसलिए आपको इस तरह का बाउंडेड रीजन मिला। अभी इस रीजन को अब यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स मिला आपको, तो कॉर्नर पॉइंट को मार्क कीजिए। यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या था, देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट का कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,0। यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट मान लीजिए ये बी है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, ये 2 पे इंटरसेक्ट किया है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,0। ये मान लीजिए सी है, तो सी का कॉर्नर पॉइंट हम लोग निकालेंगे इसका कोऑर्डिनेट। इस कॉर्नर पॉइंट मान लीजिए डी है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए यहाँ पर वाई का वैल्यू 2 है तो कोऑर्डिनेट होगा 0,2। कोऑर्डिनेट पे पहले एक्स का वैल्यू लिखा जाता है उसके बाद वाई, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 होता है, वाई का वैल्यू 2, तो इसका 0,2। और ये जो कॉर्नर पॉइंट है मान लीजिए ये ई पॉइंट है, तो ई का कोऑर्डिनेट होगा 0,1। तो अभी सी पॉइंट का कॉर्नर पॉइंट, ये जो सी पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, देखिए दो लाइन अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है, ये लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो इस लाइन की इक्वेशन मान लीजिए a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, और इस लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो इन दो लाइन को सॉल्व करके x और y का जो वैल्यू आएगा वही होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर देखिए सी पॉइंट कौन सा दो लाइन इंटरसेक्ट करके बना है, एक तो आपका ये वाला लाइन और दूसरा आपका ये वाला लाइन। तो इन दो लाइन को सॉल्व करके आपको सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2x plus y equals to 4 and x plus 2y equals to 4, we have x equals to इतना and y equals to इतना। अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2x plus y equals to 4, इसको एक या ये वाला कौन सा इक्वेशन था, 2x plus y, ये 2 नंबर था, ये 2 नंबर इक्वेशन था, और x plus 2y equals to 4 ये 3 नंबर इक्वेशन था। अभी हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, और ये आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब इसको माइनस कर दीजिए तो ये कैंसिल हो गया, तो 3x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4/3। एंड ये वाला x का वैल्यू कोई भी इस दो इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन में बैठा दीजिए तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 नंबर इक्वेशन में बैठा रहा हूँ, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, तो x का वैल्यू 4/3 प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अभी सभी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में 3 है तो 3 से सभी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6y होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 होगा। अभी 4 को इस तरफ ले आइए तो कितना होगा, 6y इक्वल्स टू 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू कितना आया, 8/6, तो कैंसिल हुआ 4/3। तो x का भी वैल्यू 4/3, y का भी वैल्यू 4/3, तो यहाँ पर आपको लिखना है 4/3, ये भी 4/3। ओके, तो कॉर्नर पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है 4/3, 4/3। अभी आप लोग को क्या करना होगा, एक टेबल बनाना होगा। आपको ऑलमोस्ट इसका सोल्यूशन हो गया। आपको यहाँ पर लिखना होगा कॉर्नर पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स एंड उसके बाद z, और z क्या दिया है 2x प्लस 2y, सॉरी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, बस। इसके बाद आपको कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे जो जो आया आपको लिखना होगा a b c d एंड e।
अभी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था 1,0, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था 2,0, सी पॉइंट का 4/3, 4/3, डी पॉइंट का देख लीजिए, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,2, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1, 0,2, 0,1। अभी कोऑर्डिनेट का मतलब है यहाँ पे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। तो यहाँ पर जो a का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट पे आपको z का वैल्यू निकालना है। तो इसका ये मतलब है इस z में जो x एंड y है, इस पे आपको ये कोऑर्डिनेट बैठाना होगा। तो मतलब 2 इंटू एक्स मतलब 1 प्लस 3 इंटू 0, तो कितना है 2 आया। यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 कितना आया 4 आया। यहाँ पर 2 इंटू एक्स का वैल्यू 4/3, y का वैल्यू 4/3, तो यहाँ पर कितना है 8/3 प्लस यहाँ पे 3 3 कैंसिल तो 4। तो आप यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए कितना है, देखिए 8/3 प्लस 4, तो एलसीएम 3 12, 20/3, तो 20/3 का मतलब 6 3 18, 2/3, तो 6, इसका मतलब ये आया 6 एंड होल 2/3, मतलब 6 से बड़ा, ओके, मोर देन 6। और यहाँ पर z है 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 मतलब 6, और यहाँ पर z इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3। तो यहाँ पर देखिए 2 आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पे मोर देन 6 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 3 आया, तो मैक्सिमम कौन सा होगा ये वाला हुआ। सो देयरफॉर maximum value of z equals to 6 and whole 2/3 at x equals to 4/3, y equals to 4/3। ओके, तो कौन सा पॉइंट पे है x का वैल्यू 4/3 पे, y का वैल्यू 4/3 पे, तो यही हुआ आपका सॉल्यूशन।